मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण का जो पेपर आपका होने जा रहा है, सभी छात्रों को मेरे द्वारा वो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें। 70 नंबर का ये आपका पेपर आएगा कल परीक्षा में, यानी कि 18 जून है ना। तो कल 18 जून है और आप सभी स्टूडेंट्स पूरा पेपर ध्यान से देख कर जाएंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन क्वेश्चन को आप याद करके जाएं, क्योंकि जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना, ये आपकी परीक्षा में दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए में माय डियर फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जाएगा कि पर्यावरणीय शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन क्या है कि जो पर्यावरणीय शक्तियाँ होती है वह कितने प्रकार की होती हैं, तो इसमें आपको लिखना है पर्यावरणीय जो शक्तियाँ होती है वो 2 प्रकार की होती है, तो इसमें आपको 2 प्रकार यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा कि किसी क्षेत्र का अध्ययन कहलाता है, तो किसी क्षेत्र का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप लिखेंगे उसे क्षेत्र भ्रमण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप क्षेत्र भ्रमण करेक्ट करिएगा, क्षेत्र भ्रमण विल बी करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ही प्रयास और मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल आपके लिए पूरा पेपर है ये। एक उत्तम मानचित्र का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो एक उत्तम मानचित्र का जो महत्वपूर्ण घटक होता है वह क्या होगा। तो थर्ड में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह मापक हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मापक आपको लिखना है। अगला देखिएगा कि हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मापदंड क्या है। तो हीलर के द्वारा प्रस्तावित मुख्य मापदंड जो होगा छात्रों की आवश्यकताएं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, छात्रों की आवश्यकताएं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली क्या है। तो पाठ्य योजना की पंचपदीय जो प्रणाली है वह क्या होगी। तो यहाँ पर आप यहाँ ध्यान रखेंगे और वो हरियर्ड की है, तो यहाँ पर आप हरियर्ड करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर ध्यान से आपको देखना है और याद आपको कर लेना है, क्योंकि प्रश्न आएंगे ये आपकी परीक्षा में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे। पृथ्वी के पानी से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है जलमंडल। तो यहाँ पर आप लिखना है जलमंडल। पर्यावरणीय अध्ययन में शिक्षक का व्यावसायिक गुण है, तो व्यावसायिक गुण क्या हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो यहाँ पर आंसर आपको लिखना रहेगा पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। क्या लिखना है, संवेदनशीलता। दृश्य और श्रव्य सामग्री क्या होती है, तो दृश्य और श्रव्य सामग्री के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको लिखना है टेलीविज़न। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका टेलीविज़न। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन में लागू की गई थी, तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, तो 1986 लिखना है। दैनिक पाठ योजना को अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इकाई योजना या इकाई योजना का उपभाग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको लिखना है इकाई योजना का उपभाग, इकाई योजना का उपभाग। ठीक है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखने में ये क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आएगा कि अन्वेषण विधि के जन्मदाता का नाम क्या है ना। तो अन्वेषण विधि के जो जन्मदाता है वो कौन होंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर्मस्ट्रांग। पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली एक समिति का नाम लिखना है, तो एक समिति हो जाएगी चिपको आंदोलन। कौन सी हो जाएगी, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। अगला है एक द्विबीजपत्रीय जीव, बीज का नाम लिखना है ना, बीज पूछा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका चना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, चना लिखेंगे। एक सजीव एवं एक निर्जीव वस्तु का नाम लिखिए। तो एक सजीव वस्तु क्या होती है, तो पौधा होती है। निर्जीव वस्तु में आपको क्या लिखना है, पत्थर लिख देना है ना, बेंच टेबल वगैरह। वार्षिक कार्य योजना का कोई एक लाभ लिखिए। तो वार्षिक कार्य योजना का एक लाभ क्या होता है, तो इसका आंसर आपको देखना है, याद करना है। देखिएगा आंसर आ चुका है कि वार्षिक कार्य योजना का कोई एक लाभ में लिखना है। वार्षिक कार्य योजना का एक प्रमुख लाभ यह है कि
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है, जिससे समय और संसाधनों का सही प्रबंधन सुनिश्चित होता है। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है और अच्छे से याद कर लेना है। हमारे फ्रेंड्स, जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप पेपर मिस ना करें, पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से याद करें। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं उनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।